नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने से पहले थोड़ा सा 11th का रिवाइज करना पड़ेगा। कितना भी पढ़ाओ भूल जाते तुम लोग, है ना। वैसे इंसानी भुलक्कड़ है, रिवाइज करना पड़ता सबको, तो तुम करते नहीं, करके तुमको कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 11th का याद है कि 11th का? अगर दो लाइन पैरेलल रही तो उनके स्लोप क्या रहते? क्या रहते? सेम रहते। हाँ, कुछ तो याद है लड़की को। हाँ, स्लोप क्या रहते? सेम रहता। मैं पूरा फिर से बता रहा हूं, सुनेंगे सब। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई भी एक लाइन है समझो, और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये तुम्हारी लाइन है, लाइन एल है समझो। लाइन क्या है? एल। और ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये तुम्हारा एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया? ये एंगल ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और कैसे मेजर किए? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अरे दो लाइन एक एंगल बना सकती ना, तो ये लाइन कौन से एक्सिस के साथ एंगल बना रही? एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो थीटा एंगल लिया हूं वो कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बराबर है? दिख रहा है एंगल? एक्स एक्सिस एक लाइन है और एक एंगल बना रहा हो, उसका नाम थीटा दे दिया मैंने, तो उसको मेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं अपन। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? तुम लोग बस उसको थीटा मान लो। ये थीटा को बोलते हैं हम इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन मतलब एंगल रहता तुम्हारा। क्या रहता? एंगल। और कौन सा एंगल रहता? जो तुम्हारी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाती। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। राइट में पॉजिटिव रहता ना, लेफ्ट में नेगेटिव। तो इंक्लिनेशन या जो एंगल ये थीटा ले रहा हूं वो एक ऐसा एंगल रहता जो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में रहता। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते। और कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करते। खैर इतना वो डिटेल में तो नहीं है तुमको, बस इतना याद रखो थीटा एंगल कौन सा होता है। ठीक है, तो ये जो थीटा रहता ना इंक्लिनेशन, अगर मैं उसका टेंजेंट ले लूं, क्या ले लूं? tan थीटा ले लूं उसका, तो उसको बोलते स्लोप ऑफ लाइन। क्या बोलते? स्लोप ऑफ लाइन। हमारे केस में लाइन का नाम क्या है? एल। तो अगर ये लाइन का, एल लाइन का स्लोप निकालना है तो देखना पड़ेगा वो क्या एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो वो एंगल मेरे केस में कितना बना रही? थीटा। तो मेरे को अगर ये लाइन का स्लोप निकालना है तो मैं क्या ले लूंगा? tan थीटा ले लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही, कौन सा एंगल बना रही? 30 डिग्री, तो मेरी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता? 1/2। कितना होता? 1/2। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा मेरी? स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? 1/2। समझ में आया? ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? 1/2। वैसे तुमको tan वन नहीं है, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन जो है बता दिया। ठीक है, मेन स्लोप क्या है वो बता दिया। ठीक है, अब तुमको जो स्लोप लेकिन है, तुमको क्या है? स्लोप नाम का कंसेप्ट है तुमको। ठीक है, भले ही वो tan वैन करके नहीं लेना है तुमको, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं है उसमें। ठीक है, स्लोप समझ गया क्या होता? एक एंगल जो लाइन बनाती है, अगर उसका tan ले लिए तो स्लोप डायरेक्टली मिल जाता। या स्लोप निकालने का एक और तरीका है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब आपकी लाइन जा रही है, ठीक है, समझो आपकी लाइन कहीं से भी जा रही है, ये लाइन समझो L हो गई तुम्हारी, या L1 हो गई। अगर उस पे पड़ने वाले दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तुमको, ठीक है, x1 y1 पता है तुमको, x2 y2 पता है तुमको, दो लाइन पे पड़ने वाले पॉइंट समझता ना, कोऑर्डिनेट जो होते 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हो, अगर वो पता है तुमको तो भी वो लाइन का स्लोप तुम निकाल सकते। वो हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y कोऑर्डिनेट को माइनस कर लो और x कोऑर्डिनेट को
माइनस कर लो, लेकिन जो डायरेक्शन में एक बार करे वही डायरेक्शन में करो। अगर यहां से यहां माइनस किए y को, तो x को भी यहां से यहां माइनस करो। अगर उल्टा करे y1 माइनस y2 करे, तो नीचे में भी x1 माइनस x2 करो, डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। तो ये दो फॉर्मूले हो गए तुम्हारे स्लोप के, क्या? एक तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, ये तो नहीं यूज में आने वाला उतना, tan वन नहीं रहता तुमको। क्लियर है यहाँ तक के? अब मेन मेरे को बस स्लोप बताना था कि लाइन का कुछ तो भी स्लोप होता। ठीक है ना, कोई भी लाइन का स्लोप कैसे मेजर करते वो बता दिया मैंने, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करते, या तो टेंजेंट ऑफ एंगल लेते। हाँ, कुछ डाउट है तो पूछ लो डाउट। हाँ पूछना, जल्दी डाउट बता। नहीं है बोल रहा हो तो? अच्छा बताओ। हाँ समझ में आया? तो बस हमने अभी क्या पढ़े? स्लोप पढ़े। क्या पढ़े? स्लोप। ठीक है ना, दो फॉर्मूले पढ़े अभी स्लोप के। ठीक है, वो भी एक फॉर्मूला काम नहीं आने वाला। अब इधर ध्यान दो, दूसरा वाला भी उत्तर नहीं आएगा यूज में। अब देखो, स्लोप ऑफ अ लाइन कुछ तो भी होता है, एक कंसेप्ट है ना। तो कोई भी लाइन अगर जा रही है तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं अपन, है ना। एक्सेप्शनल केस में अनडिफाइंड भी होता है स्लोप, वो सब रहने दो, लेकिन उत्तर बताऊंगा तुम लोग घूम जाएंगे। ठीक है, जबरदस्ती ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, मेन जो अपना है मुद्दे पे रहते। ठीक है, अब जो है यहां तक क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात, अब हम कुछ स्लोप्स के बारे में और देखते। जैसे कि ये लड़की ने बताई थी, अगर दो लाइन क्या हो? पैरेलल हो। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, रुको एक मिनट, थोड़ा अलग बनाता हूं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, जैसे एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, दो लाइन क्या है? पैरेलल। L1 समझो, इसका नाम, एक का नाम है L1, एक का नाम है L2। इफ टू लाइन्स आर, लिखो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, then their slopes are equal। क्या बोले हमने? अगर दो लाइन, बोलो, पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होते? इक्वल होते। क्लियर है? तो हमने पढ़े कि अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो उनके स्लोप क्या हो जाते? इक्वल हो जाते। तो सपोज इसका स्लोप का नाम मैंने m1 दे दिया, इसके स्लोप का नाम m2 दे दिया, तो m1 विल ऑलवेज इक्वल टू m1 विल बी इक्वल टू m2। तो जहां पर भी दो लाइन पैरेलल बोला क्वेश्चन में, तो क्या करे, समझ में आएगा अपने कि उनके स्लोप क्या है? इक्वल है। दो लाइन अगर पैरेलल रहे तो उनका स्लोप क्या रहेगा? इक्वल। दिमाग में घुसा लो, ठीक है, याद कर लो। क्लियर? अब हम सेकंड नोट पे आते हैं अपने और आगे में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, आगे क्या पूरा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, क्या है? दो लाइन, समझो ये एक लाइन हो गई और ये समझो दूसरी लाइन हो गई। दो लाइन समझो, इसका नाम भी L1 L2 दे रहा। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझता ना, 90 डिग्री, हैविंग एंगल 90 डिग्री बिटवीन देम, पूरा अच्छे से ध्यान दो। दो लाइन पैरेलल टू उनके स्लोप, दोनों बोलो, दो लाइन पैरेलल टू उनके स्लोप और परपेंडिकुलर तो बताऊंगा अभी। ठीक है, परपेंडिकुलर तो देखते क्या होता। पर अगर दो लाइन पैरेलल है, समझो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, लाइन 1 का स्लोप m1 ले लिया, जनरली स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो m1 ले लिया, L1 लाइन का स्लोप m2 ले लिया, L2 लाइन का स्लोप। If two lines are perpendicular, then the product of their slope, क्या है जिंकिया, कैप्टन अमेरिका, then the product of their slopes is equal to -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो वो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा? -1। तो एक लाइन का स्लोप अगर पता है, फॉर एग्जांपल m2 का, तो हम m1 का निकाल सकते हैं ना। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करा फॉर्मूले को में, तो ऐसा बन जाएगा ना, 1/m2।
मतलब क्या करना है हमको, रेसिप्रोकल लेना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है और माइनस साइन लगाना है। क्या बोल रहा हूं मैं, अब इसको एग्जांपल में लेके बताता। सपोज एक लाइन है, इधर ध्यान सबका। सपोज एक लाइन है, समझो ऐसी जा रही, एक लाइन है समझो ऐसी जा रही। मैंने बता दिया तुमको ये लाइन का स्लोप m1 समझो, मैंने बताया तुमको -2 है। क्या बताया, -2 है। और बोला m2 ये लाइन का स्लोप फाइंड आउट करो, और ये बोला दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो तुम फाइंड आउट कर सकते ना, कैसे, m2 विल बी इक्वल टू -1 अपॉन m1, -1 अपॉन m1। तो m1 कितना है, -2, तो माइनस माइनस कैंसिल होके कितना आ गया, हाफ। समझ में आया। तो हमको अगर ये लाइन का स्लोप दिया है तो इसको उल्टा करो और नेगेटिव साइन लगाओ, तो 1 अपॉन -2 हो जाएगा, और एक और माइनस साइन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। क्या है, उतने हंसने की क्या बात है उसमें, कुछ तो ऐसा दिख रहा नहीं, वो कॉमेडी उसमें। m1 भी अच्छा है, m2 भी अच्छा है, हाँ तो हाँ वो तो आ जाता है उसमें, क्या है, अपने आप पे मत हंसा करो पर। ठीक है, m इज इक्वल टू 1/2। क्लियर हो गया। तो रेसिप्रोकल लेके माइनस साइन लगाना है। तो दो चीजें पढ़े, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, एंड इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप इज, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। वो भी लिख दूंगा मैं यहाँ। ठीक है, तुम लोग भी लिख लेना याद से, भूल जाते फिर। हाँ, कॉपी में नोटबुक में लिख देना, मैं इसमें पीडीएफ में लिख दूंगा। गुड। अब सुनो मेरी बात, कोई भी अगर लाइन का इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाले थे ना अपन ने 11th में। तो वही स्ट्रेट लाइन की अगर आपको इक्वेशन निकालना है, अगर आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना है, समझो लाइन एल है, इसकी इक्वेशन निकालना है। तो अगर हमको इसका स्लोप पता है, क्या पता है, स्लोप, और हमको इस पे पढ़ने वाला, ये लाइन पे पढ़ने वाला, लाई करने वाला कोऑर्डिनेट, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, समझो x1 y1 ये भी पता है, तो ये लाइन की इक्वेशन निकल जाती। क्या निकल जाता, ये लाइन की इक्वेशन निकल जाती। क्या क्या रिक्वायरमेंट है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, स्लोप ऑफ लाइन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। विच पॉइंट, द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लाइन। इज इट क्लियर। दो चीजों की आवश्यकता है। हाउ, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, अगर ये दोनों पता है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन स्ट्रेट ही होती है इसलिए अपन जनरली लाइन ही लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, बोलो याद है कि कुछ, स्लोप, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगा ना। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था 11वीं में, स्लोप और पॉइंट पता है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगता था 11वीं में, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस, कभी कभी तो लगता 11वीं पढ़ाई मत, क्या मतलब होता सब भूल जाते। हाँ क्लियर है, क्लियर है। कुछ लोग तो आते नहीं, रेगुलर रहते, लेकिन कुछ लोग आके भी भूल जाते। हाँ लेकिन ये फायदा रहता, एक बार पढ़ी हुई चीज फिर से पढ़ो तो फटाक से याद होके जल्दी जल्दी हो जाती। अब ये पहली बार देखते तो मैं ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा समझ में नहीं आता जब, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन फाउंडेशन में भी तो वहां पे भी हेल्प होंगी तुमको। y माइनस y1 दूसरी बार पढ़ने में आसानी जाती ना, y माइनस स्ट्रेट लाइन है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 बराबर है। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, हम कोई भी लाइन की इक्वेशन ये फॉर्मूले से या जो भी बोलना है तुम उसको ये फॉर्मेट से निकाल सकते हैं। क्या डालना पड़ेगा, हम में इसको m की वैल्यू डालना पड़ेगा यहाँ, और कोऑर्डिनेट्स y1 और x1 की वैल्यू डालना पड़ेगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएंगी। बराबर है, यहां तक के क्लियर हो गया। लाइन के बारे में मैंने कुछ कुछ चीजें बताया तो ध्यान में आ गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म बताओ जल्दी से। स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। एक एग्जाम्पल भी कर लेते इसका। हाँ अगर ये लाइन जा रही समझो, एक मिनट, अगर समझो ये लाइन जा रही, अरे रुक जाओ वही ले ले रहा हूं मैं हाइलाइटर। हाँ ये लाइन जा रही समझो, तो मैंने क्या बोला, अच्छा स्लोप पॉइंट फॉर्म
स्लोप भी लगा, पॉइंट भी लगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ऐसे बहुत सारे फॉर्म थे वैसे, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म तो तुमको नहीं है, ठीक है, जाने दो, अब क्या करते। हाँ इधर ध्यान, तो समझो एक लाइन है, अब अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं अपन, समझो 2 3 से पास हो रही, कहां से पास हो रही, 2 3, एग्जैक्ट नहीं आएगा इसका, ऐसी कुछ भी ले रहा मैं, 2 3 से पास हो रही, और उसका स्लोप समझो 5 है, स्लोप क्या है 5। तो ये लाइन की मेरे को इक्वेशन अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 2, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, तो क्या हो जाएगा ये 5x माइनस y, बोलो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसके कोऑर्डिनेट लाइन पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो लाइन पे आते थे वो दिया था और स्लोप दिया था, समझ में आया। तो स्लोप और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, देन वी कैन फाइंड आउट व्हाट, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इज इट क्लियर, ठीक है। अब और थोड़ा सा मैं एक दो चीज और बता ही देता हूं, अब कर रहे तो इधर ध्यान दो। अगर आपकी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई नहीं एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस लेते, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर आपकी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप हमेशा 0 आता, उसका स्लोप क्या आता, हमेशा 0 आता, क्योंकि एंगल ही 0 बन रहा ना, एंगल क्या बन रहा 0, तो tan 0 क्या होता 0, tan 0 0 होता। तो अगर आपकी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या आता 0, क्लियर हो गया। और अगर आपकी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है ऐसी, तो समझो ये लाइन का नाम L2 दे दिया, तो M2 जो हो जाएगा ना, ये M1 ले लो, M2 जो होता है हो जाता ना, वो क्या हो जाता है tan 90 हो जाएगा ना, ये एंगल कितना बन रहा 90, tan 90 की वैल्यू क्या होती नॉट डिफाइंड, तो स्लोप भी क्या हो जाता नॉट डिफाइंड, हो ही नहीं सकता ये उल्टा, स्ट्रेट ऐसी लाइन जा रही है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड ही होता, चाहे मैथ्स हो या इकोनॉमिक्स हो, हाँ इलास्टिसिटी वगैरह अलग है, लेकिन स्लोप का तो वही फंडा रहेगा, ठीक है। कोई कोई इन्फिनिटी बोल देता है इसको, लेकिन सही चीज जो है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर, कोई डाउट किसी को यहां तक के, तो यहां तक के क्या पढ़े हमने, स्ट्रेट लाइन, यहां बोलो नॉट डिफाइंड मतलब उनको पता नहीं लगा पा रहे, इन्फिनिटी अपन ऐसी एक चीज को बोलते हैं कि बहुत बड़ा एक नंबर जो है वो इन्फिनिटी है, ठीक है, क्लियर है। हाँ अब क्या करना है, स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ लिए यहां तक के, अब हम थोड़ा सा एप्लीकेशन पे भी अब जा रहे हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहां ध्यान दो अच्छे से। अब अगर कोई भी कर्व दिया है, क्या दिया है कर्व, तुमको कोई भी कर्व दिया रहेगा, वो कोई भी कर्व हो सकता, कैसा भी बना हो सकता, ये एक कर्व ले लिए, कर्व बोले तो सर्कल को भी, सब चीजें कर्व है, सर्कल भी कर्व है, लाइन भी कर्व है एक तरीके का मैथ्स में, ठीक है। भले ही तुम ऐसा बोलेंगे कि ऐसी बनता वही कर्व है, ऐसा नहीं होता, लाइन भी एक टाइप का कर्व ही है, सर्कल भी कर्व है, पैराबोला भी कर्व है। पैराबोला पता है कि क्या होता, अभी आएगा वैसे लास्ट चैप्टर में, पैराबोला और इलिप्स आएगा लास्ट चैप्टर में, लास्ट सेकेंड चैप्टर में, हाँ उसका एरिया निकालना रहेगा पैराबोला और इलिप्स का। हाँ तो इधर तो कोई भी कर्व अगर है उसकी इक्वेशन होती, निकालते अपन, इधर ध्यान, अब यहां पर सबका पूरा ध्यान यहाँ, तो उसकी इक्वेशन समझो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, क्या है, जैसे अपन जनरली सॉल्व करते तो कुछ जनरल चीज लेते ना, तो मैंने ये मान लिया ये कर्व की इक्वेशन क्या है एफ ऑफ एक्स है, कर्व की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, क्या माना कर्व की इक्वेशन क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब वाई एफ ऑफ एक्स ही होता है, बताया था मैंने। तो ये किसकी इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन, सब क्या किसका है वो, किसका क्या है वो याद होना, किसकी इक्वेशन कर्व की, क्योंकि उससे ही गलती होंगी अभी आगे। ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है। अब अगर ये कर्व पे से एक टेंजेंट जा रहा है, ये कर्व पे से क्या जा रहा है टेंजेंट जा रहा है,
ठीक है, समझो टेंजेंट का नाम एल दे दिया, क्या नाम, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, टेंजेंट क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ, टेंजेंट जा रहा है, समझो ये पॉइंट पे वो कर्व को टच कर रहा, दिख रहा, अभी नए में भी डॉट डॉट वो आने लग गया क्या, ऐसा थोड़ा सा, या ये कंप्यूटर का होगा, कंप्यूटर में वैसा आ रहा हूँ करके डिस्प्ले ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे पट्टे आ रहे ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, तो आपने कर्व बनाए, कर्व पे क्या बनाए, टेंजेंट, ओए वहां नहीं बनाया ना मैंने, कहाँ बनाया, क्या देख रहा, क्या है? मत देखना तो वो, अच्छा प्रोजेक्टर, ठीक है देख ले, ठीक है। आप कर्व बनाए, कर्व पे क्या बनाए, एक टेंजेंट बनाए, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब ये टेंजेंट टच कर रहा है कर्व को, तो कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे जहां टच कर रहा हूँ, उसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x1 y1, क्या मान लिए कोऑर्डिनेट्स, x1 y1, क्लियर हो गया, क्या क्या कर लिया यहां तक के मैंने, कर्व बनाया, कर्व की इक्वेशन क्या है, f of x इज इक्वल टू y, उस पे एक टेंजेंट बनाया, टेंजेंट कौन से पॉइंट को टच कर रहा, x1 y1, जो कोऑर्डिनेट्स है वो पॉइंट को टच कर रहा, क्लियर है, बिल्कुल ध्यान दो ऑनलाइन। अब इसके बाद मेरे को निकालना है अगर टेंजेंट की इक्वेशन, किसकी निकालना है, तो ज्योमेट्रिकली अगर मैं ये कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं, क्या करूं, तो y को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी, बराबर है। अगर मैंने कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया और उसमें ये जहां पर टेंजेंट टच कर रहा है वो वैल्यू डाला, तो मेरे को मिल जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या मिल जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अगर मैंने कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया और उसमें कोऑर्डिनेट्स डाला जहां से टेंजेंट पास हो रहा है, तो मेरे को क्या मिलता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इज इट क्लियर, लिखो लिखो, इफ वी टेक डेरिवेटिव हाँ तो मैं बोल रहा इसलिए, तो इफ वी टेक डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व एंड पुट द coordinates of point where tangent touches the curve, then we get the slope of tangent, फिर से लिख लेंगे, बड़ा कर रहा हूं, टेंशन मत लो। हाँ, अब दिख रहा क्या, थोड़ा दिख रहा, इफ वी टेक डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व, किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एंड पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन इट, ऐसा लिख देना था, इन इट नहीं लिखा, एंड पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन इट where the tangent touches the curve, then we get the slope of tangent। तो अगर मैं dy by dx निकाल रहा हूं कोई भी कर्व की इक्वेशन का, तो क्या मिलेगा मेरे को, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन, तो टेंजेंट की अगर इक्वेशन निकालना है तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे मिलेंगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म से मिलती ना,
चलो ध्यान दो, सबका ध्यान इधर। अब मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है एल लाइन का। कौन से फॉर्म से निकालूंगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बराबर y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m मेरा स्लोप क्या निकला? टेंजेंट का स्लोप क्या निकला? dy बाय dx, ये निकला ना स्लोप। तो इसलिए अपन फॉर्मूला बना रहे काय का? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। तो y माइनस y1 dy बाय, बोलो, dy बाय dx, स्लोप की जगह dy बाय dx एट x1 कॉमा y1। ये पूरा क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो m की जगह ये पूरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, m की जगह ये पूरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। क्लियर? m की जगह पे फिर ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस x1, x माइनस x1। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना रहे, क्या निकालना रहे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो कैसे निकालोगे? बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे तुम? बोलो, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx x1 कॉमा y1 ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है? क्लियर है? तो एक फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट बना यहां अपना, क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। काय का फॉर्मूला बना? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। क्या फॉर्मूला है? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx एट x1 कॉमा y1 ब्रैकेट x माइनस x1। काय का फॉर्मूला है ये? और ये dy बाय dx क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाय dx कैसे मिलता? कैसे मिलता dy बाय dx? डेरिवेटिव लेना पड़ता। काय का लेना पड़ता? काय का लेते? स्लोप। यही मेरे को मालूम था। क्या काय का डेरिवेटिव लेते? अब इतना बड़ा लिखा, काय का? कर्व की इक्वेशन का क्या लेते? डेरिवेटिव। तो क्या मिलता? स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता, अगर उसमें x1 y1 पुट कर दिए तो। ठीक है? तो स्लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समझ गया सबको कैसे निकला? ठीक है? अब अगर मैंने, समझो, बस खत्म हो गया, ये समझो कंसेप्ट खत्म हो गया। तुम लोगों को लग रहा है बड़ा यार, ये कंसेप्ट खत्म ही नहीं हो रहा, थोड़ा बड़ा कंसेप्ट था। अगर मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर बनाया, क्या बनाया? वो परपेंडिकुलर को बोलते हैं अपन, क्या बोलते? बोलो, पढ़े होंगे ना 10वीं में। परपेंडिकुलर का एक और नाम क्या है? वाह रे वाह, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कर दिया। अबे ऐसा रहता ना हाइपोटेनस। हाँ हाँ, नॉर्मल क्या बोलते? परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल लाइन। ठीक है? नॉर्मल। हाँ, सुना होगा ही नॉर्मल। नॉर्मल है, सुनना ही। ठीक है? नॉर्मल मतलब क्या होता? परपेंडिकुलर ही होता। आप सुन लो, नॉर्मल मतलब क्या होता? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसको बनाया हूं मैंने? भक्ति, बोलो ना। अरे देखो ना, परपेंडिकुलर बनाया ना इतना अच्छा लाल लाल में, किसको बनाया? उसका नाम नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर का। हाँ, किसको बनाया? किसको बनाया? दिख रहा ना किसको? अरे नीचे एक लाइन जाती हुई दिख रही, उसको ही तो बनाया। क्या नाम है उसका? क्या है? टेंजेंट। ये टेंजेंट था, ये क्या था? नॉर्मल बनाया। किसको परपेंडिकुलर बनाया? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ही होता। किसको बनाया? टेंजेंट पे। तो टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है उसको क्या बोलते? भक्ति, मुंह खोल के बोलो ना। नॉर्मल। अरे बोल ना, नॉर्मल। बता, हेल्प कर अपने दोस्त को, क्या बोलते उसको? नॉर्मल। ठीक है? जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है किसको? टेंजेंट। उसको क्या बोलते? नॉर्मल। क्या
क्लियर है ना क्या बोला? तो अगर मेरे को नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालना है, किसकी इक्वेशन निकालना है? नॉर्मल की। तो इन लोग को ले लेते पहले, फिर निकालेंगे। नॉर्मल किसको परपेंडिकुलर है? या नॉर्मल किसको नॉर्मल है? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, डबल डबल बोल रहा हूं मैं। अगर ये जो लाइन है पकड़ लो, L2 नाम देता है उसका, किसको परपेंडिकुलर है? वो टेंजेंट को। तो हमने एक रिलेशन पढ़े ना, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप इज, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो उससे ही निकल जाएगा ये। हाँ, तो देखो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना आपस में। तो जब तुमने L लाइन का स्लोप dy/dx निकाले, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल अभी बताया तो ऊपर -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकाले? dy/dx एट x1। समझ में आया? जब तुमने दो लाइन परपेंडिकुलर थी तो एक का स्लोप निकला तो दूसरे का -1 अपॉन करके निकाले थे ना। तो ये नॉर्मल और टेंजेंट भी तो आपस में परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं हो क्या आपस में? बराबर। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1 अपॉन dy/dx एट x1 y1। ये किसका स्लोप निकाले अपन ने? नॉर्मल का। तो क्या नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं अपन? तो नॉर्मल की इक्वेशन अब तुम लोग ये बताएंगे मेरे को। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस बोलो y1 इज इक्वल टू, बोलो आगे, स्लोप। स्लोप की जगह क्या आएगा? -1 अपॉन dy/dx एट x1 y1 ब्रैकेट x माइनस। तो ये किसका फॉर्मूला बना? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। बराबर है। तो यहां लिख देता हूं, ये किसका फॉर्मूला? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। चलो दोनों फॉर्मूले अब याद करते, फटाफट फॉर्मूले रिवाइज कर लेते। ठीक है, बस अपना कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, कंसेप्ट खत्म हो गया। यहां अब एक्सरसाइज करेंगे अपन। सुनो मेरी बात, एक बार शुरुआत से रिवाइज कराने दो। शुरुआत से नहीं तो कम से कम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ, तुमने इतना भी याद कर लिए ना तो भी तुम्हारा काम बन जाता है। ये दो इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कम से कम इतना तो भी याद होना। ठीक है, बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता? y माइनस y1 इज इक्वल टू एट, हाँ, x माइनस x1। और स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता? -1 अपॉन डिवाइड, सेम फॉर्मूला, बस dy/dx की जगह -1 अपॉन dy/dx। तो हमको क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने बोलेगा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालने बोलेगा। मैंने वो सब जो कंसेप्ट बताऊं तुम्हारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं, ताकि डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चन रहे तो उसमें आसानी हो। लेकिन वो हमको क्या बोलेगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, और कर्व की इक्वेशन दे देगा। डायरेक्ट तुमको क्या करना रहेगा? ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट यहां से भी स्टार्ट कर सकता था वैसे मैं, ठीक है, लेकिन वो अच्छा रहता पूरा अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि फिर वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आए तो भी आसानी से सॉल्व होते। अब शुरुआत से एक बार फटाफट देख लेते। ठीक है, एक मिनट, लाइन का स्लोप बस रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। हाँ है ना भक्ति, पूरा मैं पूछूंगा तुमसे। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप इज, भक्ति फास्ट। क्या यार इतना सा नहीं आ रहा तुमको? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? ये तो आज ही बताया, नया था ना ये, ऐसी लाइन बनाया था। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप्स आर, इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखाया था। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, बोल जल्दी, प्रोडक्ट इज -1, बराबर है। ठीक है, और अगर हमने टेंजेंट, सॉरी, कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव लिए तो क्या मिलता हमको? कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव लिए क्या मिलता हमको? स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता, बराबर है। अगर हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगता? ठीक है, अगर बोलना पड़ता इसलिए याद नहीं रहता तुमको, बैठिए, कौन बोले बोले क्या इक्वेशन ऑफ, इन लोग क्या बोल रहे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद नहीं हुआ?
ठीक है, हाँ जल्दी कहाँ करा, ये रिवाइज जल्दी करा रहा, बाकी तो कितना धीरे धीरे एक एक चीज हुआ। हाँ एक एक चीज तो एकदम धीरे धीरे धीरे, इसलिए इतना टाइम लगा। ठीक है, तुम पैरेलल का नहीं बता पा रही, मतलब ध्यान नहीं था तुम्हारा आज। सब लिखी है तो फिर मैंने पैरेलल बोला तो बताना चाहिए ना। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रही तो उसका स्लोप क्या रहता, 0, बराबर है 0। और अगर परपेंडिकुलर रही तो नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? परपेंडिकुलर रही तो अनडिफाइंड रहता ना, नॉट डिफाइंड। परपेंडिकुलर ऐसी, पैरेलल रही तो 0। पैरेलल टू ऐसी बात कर रहा ना, कौन सा एक्सिस आया, एक्स एक्सिस ही आया ना, ऐसा आया तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप इज 0। और अगर पैरेलल टू, मैं भी तो भी बोल रहा, हाँ हाँ ठीक है।